नमस्कार दोस्तों, बुधवार को श्री रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान से आरजेडी के नेताओं को सुकून नहीं मिला था, क्योंकि अब आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने भी इस पर विवादित बयान दिया है। आरजेडी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि रामायण में बहुत सारा कूड़ा करकट है। शिवानंद तिवारी ने महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के हवाले से कहा कि रामायण में बहुत सारा कूड़ा करकट भी है और हीरे मोती भी हैं। कूड़ा करकट बुहारने के चक्कर में हीरा मोती भी नहीं बुहार देना चाहिए और हीरा मोती खाने के चक्कर में कूड़ा करकट नहीं खा लेना चाहिए। इससे पहले आरजेडी विधायक और नीतीश सरकार में अशिक्षित शिक्षा मंत्री ने श्री रामचरितमानस पर जहर उगला था। बुधवार को नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में चंद्रशेखर ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाने वाला किताब है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा था। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। और अब चंद्रशेखर को शिवानंद तिवारी का साथ मिला है। जरा सुनिए तिवारी के ये मीठे बोल। लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि कूड़ा कचरा बहारने के चक्कर में हम लोग हीरा मोती नहीं बहारते। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं हूँ। और हमको नहीं लगता है कि पार्टी के अंदर इस मामले में विचार हुआ है कि पार्टी जो है इसका समर्थन करेगी। लेकिन चंद्रशेखर ने कहा कि ये घृणा फैलाने वाला पार्टी के अंदर जो इस तरह का मेजर डिसीजन होता है, सुनिए, मेजर डिसीजन होता है। हम भी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आपको मीटिंग में तय होना चाहिए, तेजस्वी भी रहे उस मीटिंग में कि हाँ भाई इस मामले में क्या तय ये होना चाहिए। ये सही बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया है 1970 में। तिवारी ने अपने बयान में यह तक कहा कि पार्टी चंद्रशेखर के साथ है। ध्यान रखिए कि ऐसा बयान या ऐसा समर्थन अगर बीजेपी के नेता कर देते तो तमाम विपक्षी नेता, बॉलीवुड का अनपढ़ सेक्युलर गैंग और कुछ 10वीं फेल बुद्धिजीवी देश भर में इसका रोना शुरू कर देते। संविधान खतरे में आ जाता, अल्पसंख्यक खतरे में आ जाते, देश में रहना मुश्किल हो जाता। लेकिन अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि हिंदू मान्यताओं पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना या बयान देना तो अभिव्यक्ति की आजादी है। कांग्रेस इस पर कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि वो इस समय 2024 के लिए अपनी वोट जोड़ो यात्रा में व्यस्त है और राहुल गांधी ने तो राहुल गांधी को ही पीछे छोड़ दिया, तो उनका तो क्या ही कहें।